सुप्रभातम। नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज आप पुनः संस्कृत की कक्षा में जो कार्य दिया जा रहा है उसे करेंगे। आशा है आपने जो पहले दिया गया कार्य था उसे भी पूरा कर लिया होगा। आज आप रेखांकित पदों में उपसर्ग को अलग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है यहाँ पे। आपको मैंने उपसर्ग समझाए हुए हैं। उपसर्गों को आप ध्यान देंगे, जैसे परिभ्रमति, परि प्लस भ्रमति, अनुवदति, अनु प्लस वदति। इसी तरह से प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम है तो प्रति प्लस एकम। इस तरह से आपने इनको अवयवों को, उपसर्गों को पूरा करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। रेखांकित पदेषु प्रयुक्ता विभक्तिम तत्कारणम च लिखत। आपको विभक्तियाँ करवाई हुई हैं प्रथम द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक। उन विभक्तियों को आपने यहाँ पर देखना है किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। जैसे मुग्धा चित्रकलाएं निपुणास्ते, आपको पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंगवाची प्रयोग है और निपुण शब्द का प्रयोग कहाँ होता है। अध्यापिका पुस्तकालयात, पुस्तकालय से। अब यहाँ पर से 2 जगह होता है, तृतीय विभक्ति में भी और पंचमी में भी। तो आपको ये देखना है कि कौन सी विभक्ति में से का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यानी अलग होने में है या के द्वारा में है। छात्र ज्ञान अर्जनम प्रति, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ध्यान देंगे। उद्यानस्य पुरतः, पुरतः के योग में पुरतः यानी सामने, ये आपको करवाया हुआ है। शोभनः बालकः कक्षाया बहि, अब बहि के योग में कौन सी विभक्ति है, ध्यान से करेंगे। अब है समासस्य नामानि लिखत। आपके पुस्तक कार्य में मैंने आपको समास करवाए थे, अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। अब यहाँ पर आपने तीनों चारों समासों को अलग अलग नाम देके बताना है कि कौन सा समास यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पूर्व जितने क्वेश्चन आपने को मैंने करवाए वो सारे करवा दी। ये आपका पुनरावृत्ति कार्य ही चल रहा है। आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग अभ्यास करना है, क्योंकि इसी के अनुसार पेपर आएगा। कोष्ठकेषु प्रदत्त धातूनाम उचित रूपेण वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पूर्ण वाक्यम लिखत। कल मैंने आपको जो नेक्स्ट काम दिया था, पहले दिया था, वो काम दिया था मैंने आपको शब्द रूपों का। आप लोगों ने उसको कर लिया होगा कि उचित शब्द रूप आपको कहाँ कहाँ भरने हैं। यहाँ पर आपको धातु रूप भरने हैं। त्यज लट लकार में, त्यज मतलब छोड़ना, लट लकार में क्या बनता है। स्मृति धातु का विधिलिंग में क्या बनेगा। वैसे यहाँ पर ये पुराना सैंपल पेपर है ना, जब प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जा रहा है तो अब आपके पास विधिलिंग लकार नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो आप इसको कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। दूसरा है सेव धातु लंग लकार, ये भी आप छोड़ देंगे क्योंकि आपका सेव धातु का सिर्फ लट लकार ही आएगा। तो आप ऐसा करना कि विधिलिंग की जगह भी लट लकार कर लेना और सेव धातु की जगह भी लट लकार कर लेना, जो ऊपर दिया हुआ। जैसे त्यज का लट लकार है तो त्यज धातु तो परस्मयी पदी है, इसलिए उसका परस्मयी पदी में बनेगा। स्मृति धातु भी परस्मयी पदी है तो उसका भी परस्मयी पदी में बनेगा, यानी तीता अंति वाला। लेकिन सेव धातु का रूप आपका ते अते अंते बनता है। आप ध्यान देंगे, आपको रूप करवाया हुआ है। वद धातु लोट लकार में और क्री धातु लिट लकार में आपको प्रयोग करनी है। नेक्स्ट है आपको प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य पूर्ण वाक्यम कुरुत। आप ये जो काम करेंगे ना, ये आप ये समझ के करिएगा कि आपका ये अभ्यास कार्य यानी पेपर वर्क ही हो रहा है। सेव प्लस तुमुन सेवितुम, पठ प्लस त पठितः, प्राप्तवती। अब स्त्रीलिंग है लेकिन वती जहाँ लगता है मैंने आपको प्रत्यय करवाया हुआ है। और आपको मूषक वाले लेसन में ध्यान भी होगा, जो अविश्वस्ते न अविश्वसित लेसन करवाया है उसमें आपको क्तवतु प्रत्यय करवाया हुआ है, तो वहाँ पर आप इसको देख लेंगे। और क्षत्रिय प्रत्यय आपको पहले करवाया हुआ था। और गंतुम, ये प्रत्यय भी आपको, यानी जो प्रत्यय मैंने आपको करवाए हुए हैं वे सारे ही यहाँ पे प्रयोग हैं, आप उनको ध्यान से कर लेंगे। कुछ बच्चों की मेरे पास बात आई थी कि आप 11वां और 12वां लेसन, मैंने बेटा आपको शुरू में ही
बता दिया था। मेरे ख्याल से जब हमने क्लासें लेनी शुरू करी थी उसके बाद जब हम दोबारा आपसे मिले थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि 11वां और 12वां लेसन आपके संस्कृत में काट दिया गया है। विधिलिंग लकार काट दिया गया है, यण संधि काट दी गई है। सिर्फ हम आपको वो जो पाठ हैं दोनों सिर्फ पाठ पाठ पढ़ाएंगे और उसका काम आपको समझाएंगे। बाकी वो वैसे आएगा नहीं, क्योंकि ये लिखित में आया हुआ है कि आपको पढ़ाना है बच्चों का, उसमें से कोई वर्क नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी प्रकार से कार्य करें, मन लगाकर पढ़ते रहें। जब भी आपकी वार्षिक परीक्षा होगी तो हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप अच्छे नंबर लेकर आएँ और जो भी कार्य दिया जाता है उसको पूरी तत्परता के साथ प्रयत्नशील होकर करें। आपका दिन मंगलमय हो, आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। ओम धन्यवाद।